Everyone, good morning. Welcome back on an academy platform. Join everyone fast and crack CSIR exam with us because we are the best and India's largest learning platform for preparation of an exam. So join everyone fast. And get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educator. हेलो पेरेंट्स ज्वाइन एवरीवन फटाफट ज्वाइन करिए आप सभी लोग एंड माय नेम इज अजय कृष्ण पाठक आई एम योर केमिकल साइंस एजुकेटर मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात की थी। अब इस क्लास में हम आगे बात करेंगे। फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि जल्दी से जल्दी ये लेक्चर स्टार्ट किया जा सके। एंड वेल अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन परचेज करिए बिकॉज अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो यू विल बी गेट व्हाट बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो सभी लोग फटाफट आइए, फटाफट ज्वाइन करिए। जल्दी जल्दी जितनी जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग रोहिणी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आपको वेल सिस्टमैटिक कोर्सेज के थ्रू पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको प्रोवाइड किया क्या कराया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। जहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस एंड लाइव क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर हेल्पिंग योर कॉन्सेप्ट डेवलपिंग प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की होती है लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस में अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो करिए बिकॉज द क्लासेस लाइव क्लासेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू रिकॉर्डेड। बात करें तो यू कैन study with your choice of batch as well as your choice of teachers depend upon you। जिसका समझ में आ रहा है आप उसके साथ पढ़ाई करिए। लाइव पोल में पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ लर्न एनीवेयर एनी टाइम का भी कॉन्सेप्ट है, कहीं पे रहिए कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो। और अगर आपको प्रॉब्लम है लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट करने का तो आप जो है रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। वीकली टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करिए, वीकली टेस्ट सीरीज दीजिए और वीकली टेस्ट सीरीज देगा आप अपनी वीकली प्रिपरेशन को मॉनिटर करिए। प्राइस अफोर्डेबल है, प्राइस कुछ खास नहीं है, एवरीवन कैन, जितने लोग भी हैं सभी लोग इस प्राइस को इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन हमारे पास हैं। प्लस और आइकॉनिक के डिफरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोनों में जो डिफरेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्रेजेंट इन आइकॉनिक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। और वो इंपॉर्टेंट फीचर आइकॉनिक के कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपको प्लस में इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आइकॉनिक में भी आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड किए जाएंगे बट पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आइकॉनिक में, जो फैसिलिटी प्लस में नहीं है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स की। एंड आइकॉनिक में भी सेम फैसिलिटी अवेलेबल है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी बट पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो प्लस में नहीं है, सिर्फ आइकॉनिक में अवेलेबल है। जैसे आपका कोई डाउट रह जाता है ड्यूरिंग क्लास, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ क्लास या क्लास फिनिश्ड होने के बाद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड की जाएगी। स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ का मतलब है कि आपको वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस के थ्रू पढ़ाया जाएगा जिसमें आप क्लास नोट्स के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्लस और आइकैनिक में फैसिलिटीज दोनों जगह अवेलेबल है बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल चाहिए, एडिशनल प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स चाहिए क्लास नोट्स के अलावा, तो वो फैसिलिटी सिर्फ आइकॉनिक में अवेलेबल है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी प्लस में भी अवेलेबल है, आइकॉनिक में भी अवेलेबल है बट अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अगर आपने रिटन क्रैक कर लिया, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो, जैसे आप पीएचडी के इंटरव्यू देना चाहते हो डिफरेंट आईआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सीएसआईआर लैब के, तो उनकी प्रिपरेशन जो है आपको आइकॉनिक में कराई जाएगी।
प्लस के बारे में बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो प्लस का है, 24 मंथ के कोर्स की फीस 20,000 रुपीज है। 12 मंथ का कोर्स अगर आप ले रहे हो तो 14,500 रुपीज। 6 मंथ का कोर्स अगर आप ले रहे हो तो 11,600 रुपीज है। ये फीस स्ट्रक्चर और कम हो सकता है अगर आप यूज करेंगे रेफरल कोड AKRISH10। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपका ये जो फीस स्ट्रक्चर है और ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। साथ ही साथ नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 12 मंथ, 24 मंथ एंड 6 मंथ के कोर्सेस पे आप ईएमआई पे भी परचेज कर सकते हो। उसी तरह अगर हम बात करें आइकॉनिक के बारे में तो 24 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो 45,000 रुपीज है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं 24 मंथ के अलावा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं 12 मंथ के कोर्स परचेज करने में, तो 12 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो 26,000 रुपीज है। 6 मंथ के कोर्स की फीस 18,000 रुपीज है। यहाँ पे भी अगर आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो यू विल बी गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस फीस स्ट्रक्चर। और आगे बात करें तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू हैव अन अकेडमी लर्निंग ऐप। इफ यू हैवंट देन प्लीज अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप टाइप करिए, इसे इंस्टॉल करिए और कोर्स सेलेक्ट करिए। कोर्स अगर आपका CSIR UGC नेट है तो आप CSIR UGC नेट सेलेक्ट करिए, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करिए। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन में जब आप जाते हो तो यू कैन पे विद यूजिंग योर डेबिट एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड। You can pay with using UPI ID if you have a registered UPI ID, as well as you can also pay with using your internet banking. If you want to purchase subscription on EMI तो easy monthly installment के बेस पे अगर आप लेना चाहते हो तो you can pay with using your debit as well as a credit card। दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। मेगा ऑफर चल रहा है सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर पर तक अवेलेबल है। एक दो दिन और बचे हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन पे ये खाली एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल ऑन आइकनिक। आइकनिक पे नहीं है, केवल प्लस पे है। 6 मंथ का कोर्स परचेज करेंगे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 6 महीने के पैसे में 1 महीने एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मतलब 180 डेज के पैसे में आप 30 डेज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर आप 24 मंथ का कोर्स परचेज करेंगे तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 27 मंथ आप इस प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन करेंगे। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी and this subscription is a very helpful for a student who is appearing in MSc previous year। फाइनल ईयर जाते जाते आप अपनी एकेडमी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, एज वेल एज आप जो है एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। तो जिन लोगों को भी जिनका टारगेट है लाइफ में मुझे रिसर्च करना है, either I want to become a assistant professor or an educator, then उनके लिए this is the one of the best platform and this is the one of the best subscriptions। आप परचेज करिए, अकेडमिक में भी अपने मार्क्स इंप्रूव करिए, एज वेल एज आप आफ्टर अकेडमिक यू कैन इजीली क्रैक CSIR either get exams। Okay, let's hand a golden opportunity for all aspirants। प्लीज आप लोगों के पास ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कंटेंट आइडेंटिफाई करिए, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट इन वीडियो क्लेम करिए, प्राइज जीतिए। जितने भी आप लेक्चर्स आप देख रहे हो और उस पर क्लेम करने के लिए जो फॉर्म वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं। वेल कल हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात की थी। टुडे हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैटिस एंथैल्पी एज वेल एज we are going to discuss about the size of the metal cation in octahedral field। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल कटायन की साइज पे क्या फर्क पड़ता है। जैसी एक्सपेक्टेशन होती है बिल्कुल वैसी ही होगी, आइदर देयर इज सम वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेशन। This is the one of the most important lecture for understanding the whole concept of the crystal field theory as well as a John Taylor distortion, and this concept will be very helpful in your upcoming chapter। For example, if you want to study reaction mechanism, these concepts will be very helpful। This concept is not only applicable in coordination chemistry, the concept can be also applied in main group element, either inorganic chemistry concept। Every concept is depend upon interactions, that are two types of interaction, attraction and repulsion।
And attraction and repulsion is the most important thing in our life as well as in chemistry. Okay, if you want to study organic chemistry, then this concept will be very helpful. So don't worry about that. Everything is same and similar, but the application as well as how to we apply or what is the approach, this is the different. But the this is depend upon your way of understanding how you want to understand. वेल buddies, आ जाओ फटाफट सभी लोग, ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। और हम लोग बात करते हैं आज जो हमें डिस्कशन करना है उसके ऊपर जो हम बात करते हैं। वेल आई एम ऑडिबल, आवाज मेरी जा रही है कि नहीं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोहिणी, मनोज, एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज लैटिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास ऑल ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट इन अ पोल। पोल जहां पे हम और जो टॉपिक्स पढ़ के खत्म कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11:30 AM से। तो आप तुरंत वहां पे भी रेडी रहिए, आपकी कंटिन्यू क्लासेस हैं। इधर पढ़ाई, इधर थ्योरेटिकल अप्रोच और उधर एप्लीकेशन अप्रोच क्वेश्चंस का। तो 11:30 पे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आ जाइए आप लोग फटाफट। चलिए लैटिस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वैसे मेन ग्रुप केमिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो जनरली पीरियोडिसिटी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, बट हमने पीरियोडिसिटी पढ़ाया नहीं। तो आप लोगों को जिसे पता होगा उसके लिए अच्छी बात है, जिसे नहीं पता होगा वो बस थोड़ा सा सीख ले कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। ठीक है, बाकी सारी चीजों का एप्लीकेशन जो पोर्शन है वो हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में लैटिस एनर्जी क्या होता है कि चेंज इन एनर्जी, जब आप दो गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में रिएक्शन कराते हैं और एक सॉलिड कंपोनेंट बनाते हैं, तो जो चेंज इन एनर्जी मिलता है आपका, वही आपका क्या हो, लैटिस एनर्जी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट मेटल। मेटल अगर आपका प्रेजेंस है किसमें, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंस है, प्लस आपका लीगेंड है, कोई भी लीगेंड है, ठीक है, ये लीगेंड आपका भी क्या है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंस है। इन दोनों के बीच में आप रिएक्शन करा रहे हैं और आप मेटल और लीगेंड क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मेटल लीगेंड कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। और ये मेटल लीगेंड कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये किस फेज में है, सॉलिड फेज में है। तो जो चेंज इन एनर्जी आपको मिलता है या जो रिलीज इन एनर्जी आपको मिलेगा, वही आपकी एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है। अब चेंज इन एनर्जी या रिलीज इन एनर्जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के में आप इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, आइदर इस बॉन्ड लेंथ आइदर इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। डरने गुरु, समझ रहे हो मेरी बात को? आवाज जा रही है ना आप लोगों के पास? किसी का कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है भैया, कमेंट करते रहो, अदरवाइज क्लास अनइंटरेस्टेड हो जाएगी। सो ऑलवेज ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन क्लासेस विद अ फुल कमेंट। कमेंट करते रहिए और क्लास में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। ये लैटिस एनर्जी आपकी है, इसी को आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके डेफिनेशंस को अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लैटिस एनर्जी इज द चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी व्हेन, चेंज इन एनर्जी व्हेन, व्हेन क्या, किसके बारे में बात करेंगे, व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल फॉर्म्ड, व्हेन वन मोल of an ionic crystal, of an ionic crystal form, ठीक है, ionic crystal form, one mole of an ionic crystal formed when formed from is its gaseous constituents, ये gaseous constituents है ना, formed from its gaseous constituent। इस पे क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा वो तो है नहीं। आप सभी लोग इसके बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत जान रहे हो, सभी लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से ही है।
ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजीली, सब कुछ आप समझ सकते हो। वेल तो बात करें कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे बॉर्न लैंडे इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपका बॉर्न लैंडे इक्वेशन क्या है? जब बॉर्न लैंडे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं जिसका आप यूज करते हो, हालांकि यहाँ पे बस खाली हम लोग थोड़ा सा बस इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बॉर्न लैंडे इक्वेशन में आपका क्या है? दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई या यूज्ड टू कोरिलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल। बॉर्न लैंडे इक्वेशन आपका क्या कहता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद भी रखना चाहिए आप लोगों को। लैटिस एनर्जी आपकी क्या होती है? लैटिस एनर्जी जब आप बात करोगे, लैटिस के बारे में आप जानते हो कि नहीं? सॉलिड स्टेट आप लोगों ने पढ़ी होगी। लैटिस एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैटिस एनर्जी यू इज इक्वल टू व्हाट? एन नॉट ए। एंड ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जेड पॉजिटिव इनटू आपका क्या है? जेड नेगेटिव। ठीक है, अपॉन अपॉन आर नॉट। और इसके साथ साथ आपका क्या लगा रहता है? 1 - 1/n। ठीक है, यहाँ पे एन नॉट आपका क्या है? फटाफट बताते जाइए। एन नॉट क्या है? एन आपका क्या है? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्या है आपका? एवोगाड्रो नंबर, सबको पता है ये। ठीक है, नंबर। और ए आपका जो है वो क्या है? मैडलेंग कांस्टेंट। ए आपका क्या है? मैडलेंग कांस्टेंट। ठीक है भैया, मैडलेंग LUNG कांस्टेंट। ठीक है, मैडलेंग कांस्टेंट जो डिपेंड करता है क्रिस्टल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, हालांकि उसके बारे में उतना नहीं पढ़ना है। जेड प्लस और जेड नॉट के बारे में बात है, नेगेटिव के बारे में बात करें तो पॉजिटिव आपका क्या है? मेटल है। नेगेटिव आपका क्या है? लीगेंड्स है। और आर नॉट जो है इनके बीच की डिस्टेंस है। तो हमारा जो मेन मतलब है, मेन मोटो है, मेन मोटो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मेन मोटो आपका क्या है कि लैटिस एनर्जी जो आपकी होती है, लैटिस एनर्जी जो आपकी है जिसे आपको समझना है, लैटिस एनर्जी। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे एनर्जी, लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज जो आपका मेटल का होगा, नेगेटिव चार्ज जो आपका अट्रैक्टिंग स्पीसीज का होगा, और अपॉन आर नॉट। मतलब जैसे ये आर नॉट आपका क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंटरआयनिक डिस्टेंस। इंटरआयनिक डिस्टेंस मतलब क्या? ये जेड पॉजिटिव मेटल कटायन और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है? इंटरआयनिक डिस्टेंस आर नॉट। ठीक है, ये जितना घटेगा, जितना घटेगा उतना प्रॉक्सिमिटी में आएगा, जितना प्रॉक्सिमिटी में होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा है आपकी क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। ये जितना डिस्टेंस घटेगा, ये आप सब सारी चीजें आप जानते हो। ठीक है, तो जनरली हम बात करें अगर कटायन की साइज, कटायन की साइज अगर इसकी साइज अगर इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर लीगेंड के ऊपर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? तो भी बढ़ेगी। ये आप सभी लोग पहले से ही जान रहे हो। ओके, तो देखिए नॉर्मली जब हम बात करेंगे किसके बारे में, नॉर्मली जब हम लोग डिस्कशन करते हैं आपके डी ब्लॉक के बारे में, हम लोग ऑर्गेन आपकी जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर हम बात करें किधर, स्कैडियम से लेके, स्कैडियम से लेके अगर जिंक तक की हम बात करें, जिंक की तक की हम बात करें तो साइज इसकी क्या होती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, अब जैसे स्कैडियम +2 और जिंक +2 की बात कर लें, साइज इसके बीच की क्या होगी? डिक्रीज करेगी। साइज डिक्रीज करने का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जेड पॉजिटिव मेटल पे आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेटल पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा।
अब जब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेटल पे इंक्रीज करेगा तो किसी भी इनकमिंग जेड नेगेटिव के साथ, कोई भी आपका एम पॉजिटिव है, ठीक है, किसी भी इनकमिंग जेड नेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे आपके मेटल के बीच में और कोई भी आपका इनकमिंग लीगेंड जो आ रहा है एल नेगेटिव, इसके बीच में इंट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। और जब ये अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी भैया, वो भी इंक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज करेगी। कल हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था। सिमिलरली ये आपका वैसे ही कैसे वर्क करेगा, एकदम हाइड्रेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है। सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है मेटल और इनकमिंग लिगेंड्स के बीच में इंट्रैक्शन पे, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, आई हैव अ लीगेंड, जैसे मेरे पास एक लीगेंड है, लीगेंड क्या है, ligand X negative, ligand X negative highest have highest lattice energy, highest lattice energy, highest lattice energy with क्या, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, with M0 ऑक्सीडेशन, with M+1 ऑक्सीडेशन, with M+4 ऑक्सीडेशन, with M+3 ऑक्सीडेशन। बताइए फटाफट, आप बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट करिए। आप सभी लोग इनएक्टिव से दिख रहे हो, थोड़ा सा एक्टिव हो, जब सवाल जाता है आदमी तब बंदा एक्टिव होता है, ठीक है। इसका बताओ आप लोग क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताओ। अभी जितना कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो, ए बी सी डी में से कमेंट करो आप, कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट होगा, बताओ। ये आपके लिए क्या है, ये आपका सवाल है, इस सवाल का देना जवाब। क्लियर, हाँ या ना, मैं सुनाई वनाई दे रहा हूं कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट, जितने लोग भी हैं क्लास में। वेरी गुड रोहिणी, यस, रोहिणी काम्बले, बहुत अच्छे। बाकी लोग, बाकी लोगों के साथ क्या दिक्कत है, बताइए भाई, बाकी लोगों के साथ क्या दिक्कत है, कमेंट करिए आप लोग भाई, ऐसे कैसे हो जा रहा है, कमेंट फास्ट एवरीवन, ठीक है। क्लियर, यस डेफिनेटली, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंट्रैक्शन क्या होगा, इनकमिंग लीगेंड से इंक्रीज करेगा और लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। डन है, ओके। तो जैसे अब हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनके एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं, बट ये पाया गया कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ आपका जो है उसमें क्या है, उसमें हम लोग जो समझने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। लैटिस एनर्जी कैसे वेरी कर रही है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स आप यूज कर रहे हो तो, ठीक है, कैसे वेरिएशन हो रहा है लैटिस एनर्जी में और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट चलिए बात करते हैं। सभी लोगों को पता है कि ये पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा ही देते हैं, पूरा ढंग से बता ही देते हैं भैया, ठीक है। वेल जैसे हम बात करें, अगर मेरे पास स्कैडियम है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, टाइटेनियम है, ठीक है, स्कैडियम टाइटेनियम, वैनेडियम है, और क्या है, क्रोमियम है, और आपका क्या है, मैग्नीज है, और आपका क्या है, आयरन है, ठीक है, मैग्नीज आयरन, कोबाल्ट है, और आपका क्या है, निकल है, निकल के बाद आपके पास क्या है, कॉपर है, कॉपर के बाद आपके पास क्या है, जिंक है, ठीक है। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ऑल जितने भी मेटल आपके प्रेजेंस हैं, किसमें प्रेजेंस है, हर जगह लिखने का कोई मतलब नहीं है,
हर जगह जो आपके मेटल है वो किस में प्रेजेंस है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर मैं बात करूं इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो साइज क्या हो रही है, साइज जो है डिक्रीज कर रही है। साइज डिक्रीज कर रही है तो मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो मेटल पे है वो क्या हो रही है, वो आपकी इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विद एनी लिगेंड, वो आपका क्या होगा, अट्रैक्शन अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। अब जब ये इंक्रीज करेगा तो फिर लैटिस एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब अगर मैं बात करूं तो लैटिस एनर्जी का जो आपका ग्राफ मिलना चाहिए वो बिल्कुल ऐसे ही मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी बिल्कुल आपका कैसे मिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही मिलना चाहिए। जब हम बात करेंगे तो लैटिस एनर्जी का ग्राफ भी क्या होगा, इसी सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए। बट जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ऐसा नहीं होता। कुछ मेटल की जो लैटिस एनर्जी है, यहाँ पे कैल्शियम भी रख देते हैं, ठीक है। कुछ मेटल की जो लैटिस एनर्जी है वो एक्सपेक्टेड, ये आपका क्या चल रहा है, ये हमारा जो चल रहा है ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये एक्सपेक्टेड ग्राफ है। इसके बारे में बात करें, दिस वन इज द एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। बट होता क्या है, जब हम लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो लैटिस एनर्जी के केस में आपका क्या हो जाता है कि कुछ मेटल्स हैं जो एक्सपेक्टेड के से ज्यादा लैटिस एनर्जी भी शो करते हैं। मतलब अगर हम लैटिस एनर्जी के बारे में बात करें तो लैटिस एनर्जी जो एक्सपेक्टेड लैटिस एनर्जी है उससे भी ज्यादा शो करता है। उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है किसका, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। अब जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ज्यादा होगी उसमें लैटिस एनर्जी की वैल्यूज भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो जब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम के केस में कोई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं होती। मैग्नीज के केस में भी आपका क्या है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं ये मैग्नीज +2 के जितने भी हैं आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब हम जिंक के बारे में बात करें तो जिंक भी आपका क्या हो जाता है, जिंक के केस में भी कोई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का रोल नहीं होता। डन है, D10S2। तो ये जो होते हैं आपके, ये तो एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग ही लाई करते हैं। बाकी सब में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन का एनर्जी का जो है वो रोल प्ले करने लगता है। तो अब बता दो फटाफट, कल ही हम लोग डिस्कशन किए थे, कल ही हम लोगों का इसके रेस्पेक्ट में डिस्कशन हुआ था। बस सब कुछ क्या होगा, सब कुछ सिमिलर। डन है, जितनी भी चीजें आपकी क्या होंगी सब सिमिलैरिटीज शो करेंगी। अब आप फटाफट बता दो इसमें क्या होता है। अब अगर आप D1 के बारे में बात करोगे, D1 के बारे में अगर आप डिस्कशन करोगे सबका, जिसमें आप ये आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में बात करें तो ये इस पे लाई नहीं करेगा, थोड़ा इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी काउंट कर सकते हो। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हुआ, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हुआ, D1। ये आपका कौन हुआ, स्कैडियम टाइटेनियम। ये आपका क्या हुआ, D2। ये आपका क्या हो गया, D3। ये आपका क्या हो गया, D4। ये आपका क्या हो गया, D5। ये आपका क्या हो गया, D6। ये आपका क्या हो गया, D7। सबकी लो स्पिन हाई हाई स्पिन में आप क्या करो, फटाफट काउंट कर लो, D9। और ये आपका क्या हो गया, D10। डन है। तो बता सकते हो आप कि जब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, तो सबकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर रखा है, जिसके बेस पे आप आगे का कॉन्सेप्ट बहुत आराम से कर सकते हो। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। क्लियर है गुरु।
ओके, तो एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी की जब आप बात करोगे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी, तो वो आपकी क्या होती है? थ्योरेटिकल लैटिस एनर्जी प्लस सीएफएससी। बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी, यू से मैं लिख रहा हूं, वो आपकी क्या होगी? थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल प्लस सीएफएससी। बाकी सारी चीजें इक्वल ही हैं जो हम लोगों ने कल हाइड्रेशन के बारे में पढ़ा था। डन है? उनमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। ठीक है। कैल्शियम के बारे में बात करें तो इसका क्या हो जाता है आपका 0, इसका आपका क्या हो जाता है -0.4, और इसका आपका क्या हो जाता है, आप ऐड कर लोगे बहुत आराम से, किसी को कोई प्रॉब्लम वॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, डन है। तो आप एक ग्राफ प्लॉट कर लोगे आराम से, जैसे हम बात करें इसका -0.4, इसका आपका क्या हो जाएगा -0.8। D3 के बारे में बात करें, D3 का आपका क्या हो जाएगा -1.2। क्लियर है? D3 का आपका क्या हो जाएगा -1.2, नहीं D3 के बारे में, हाँ -1.2। फिर जब आप बात करोगे किसके बारे में, D4 के बारे में बात करोगे, तो D4 का जो आपका हो जाएगा कैसा हो जाएगा -0.6। D5 का आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। ये मिला दो आप आराम से भाई, ये आप आराम से मिला सकते हो एक्सपेक्टेड को। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपका क्या लाई कर रहा है D4, या ये। ठीक है, और उसके बाद D6 का आपका कितना हो जाएगा, कमेंट करो फटाफट यार। D6 का आपका क्या हो जाएगा CFSC। क्लियर है? D6 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका थोड़ा ज्यादा। D7 के बारे में भी जब आप बात करोगे, D6 के बाद जब आप D7 पे आओगे, तो यहाँ पे CFSC कैलकुलेट करोगे इससे थोड़ा सा और ज्यादा। ठीक है, D8 के केस में आपका CFSC कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है D9, फिर आपका क्या आ जाता है D9, ये और ये पूरा आपको डबल हम्प टाइप का कर्व मिल रहा है, एक ये, एक ये। बाकी जितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे आपके लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में, बाकी सब इक्वली ही कंट्रीब्यूट करेंगे। कंफर्म है? हाँ जी गुरु, इसमें कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो है नहीं किसी को। सिमिलरली अगर आप +3 के बारे में भी डिस्कशन करोगे तो आप +3 का भी आसानी से काउंट कर सकते हो। बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मुझे आप बताना कि लैटिस एनर्जी हाईएस्ट, लैटिस एनर्जी जो आपकी है, लैटिस एनर्जी जब आप बात करोगे किस में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सबसे हाईएस्ट किस मेटल की होगी? कमेंट करिए फटाफट, हाईएस्ट सबसे किसकी होगी, इसके बारे में बताओ आप लोग, जितने लोग भी हैं, फटाफट सबसे हाईएस्ट किसकी होगी +3 में? हो जाएगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से 3D मेटल की लैटिस एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी? विच 3D मेटल हैव हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? कमेंट फास्ट। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए। हाँ, कोबाल्ट +3 बता रही हैं कौन? कोबाल्ट +3 कौन बता रहा है? ओके। ठीक है, कोबाल्ट +3 ना बेटा, हम एक्स नेगेटिव के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आप।
एक्स नेगेटिव के साथ डिस्कशन अगर आप कर रहे हो तो कोबाल्ट+3 के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा, D6। और D6 एक्स नेगेटिव के साथ अगर स्प्लिट होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, T2G हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो D6 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दोगे 5 1 6। अब जब यहाँ पे आप बात करोगे तो -0.4, ठीक है, इंटू कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 4, प्लस 0.6 इंटू 2, ठीक है। अगर CFSC की बात करें तो CFSC आपका कितना निकल के आ रहा है, 1.6 प्लस 1.2 इज इक्वल टू -0.4 का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें किसके बारे में, निकल+3 के बारे में बात करें तो निकल+3 के केस में आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन D7। डन है। निकल+3 के केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपका क्या हो जाएगा, D7। और जब आपका D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगा तो जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आप इसके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात करोगे, ये देख लेना ध्यान से, बिना किए ऐसे मत करना। D7 के बारे में बात करोगे तो ये भी आपका क्या बनाएगा, हाई स्पिन T2G और आपका क्या, इजी। अब T2G इजी के बारे में बात करोगे, 3 4 5 6 7। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू आपका क्या हो गया 2। जब इसको कंप्लीट आप कैलकुलेट करते हो तो आपका कितना निकल के आएगा, -2.0 प्लस 1.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -0.8 डेल नॉट। अब बताओ आप, ऐसे ही गलतियां होती हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात करें, कॉपर+3 के बारे में बात करें। कॉपर+3 के केस में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा, D8 हो जाएगा कि नहीं, D8। अब जब D8 हो जाएगा, आप क्या बना रहे हो, हाई स्पिन बना रहे हो। जब आप हाई स्पिन बना रहे हो, ठीक है, इधर आ जाओ, कॉपर+D8 के केस में बात करोगे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। D8 के केस में जब आप डिस्कशन करोगे तो D8 में आपका क्या हो जाएगा, जब D8 मेटल के बारे में बात करोगे तो ये आपने क्या रख दिया, D8 को आप क्या कर दो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना लो। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। T2G में आप जब बात करोगे तो T2G में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसकी CFSC निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2। जब इसमें आप डिस्कशन करोगे तो आपका क्या आएगा, -2.4, ठीक है, प्लस आपका क्या 1.2, जो CFSC आ रही है वो कितनी, -1.2 आ रही है। अब दिख रहा है आपको, ये आपका क्या हो गया, डेल नॉट, ठीक है। उसके बाद CFSC कंट्रीब्यूशन अगर आप जिंक+3 में करने लगोगे, इधर आ जाओ, जिंक+3 में अगर CFSC कंट्रीब्यूशन करने लगोगे तो जिंक+3 के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा, D9। और जब आप D9 CFSC कंट्रीब्यूशन, जब D9 के रेस्पेक्ट में आप CFSC कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, जिंक+3 में आपका क्या हो जाएगा, CFSC कंट्रीब्यूशन जब आप करोगे, देखो आप सबको लग रहा था कि हमें आता है, अभी तो बहुत कुछ इसमें आएगा जिसमें आपको लगेगा कि हमें नहीं आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो T2G में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3। आपका टोटल कितना हो गया, जब आप CFSC कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके बताना पड़ रहा है, -2.4 प्लस आपका क्या 1.8, CFSC आपकी कितनी आ जाएगी, -0.6 डेल नॉट। अब आप बता दो कौन आपका सबसे हायर लाई करेगा, यहाँ पे किसमें सबसे ज्यादा CFSC कंट्रीब्यूशन है, कॉपर+3 में। कॉपर+3 में जो आपका CFSC कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा कहां पे है, -1.2 का कंट्रीब्यूशन आपका कहां पे है, ये देखो D8 में CFSC कंट्रीब्यूशन आपका सबसे ज्यादा होगा और वो सबसे हाई लाई करेगा। कौन वाला, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ हम प्लॉट करने जा नहीं रहे हैं, सबसे हाई आपका लाई करेगा,
यहाँ पे कहीं लाई करेगा। निकिल +2 से +3 इससे हाँ निकिल +3 से लोअर लाई करेगा। क्या भाई कैसे होगा? हाँ? क्रोमियम +3 के बारे में बात करोगे तो उसमें CFSC कंट्रीब्यूशन कितना होगा? क्रोमियम +3 क्रोमियम +3 में अगर आप बात करोगे तो CFSC कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? -1.2। इसकी हायर होगी और किसकी होगी? कॉपर +3 CFSC कंट्रीब्यूशन -1.2। ये याद रखियो, नहीं तो फिर भुगतोगे आप। क्रोमियम +3 में बात कर लेंगे। हाँ D3, हाँ डेफिनेटली सही है। ओके डन है। अब हम लोग बात करेंगे अगली चीज के बारे में। अगली चीज आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेल आइए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। ओके या ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन हम लोग करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। डन है। अगला फैक्टर जो काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, साइज ऑफ मेटल कटायन या रेडाई ऑफ मेटल कटायन, इसके बारे में बात करते हैं। आयनिक रेडाई ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डाईवैलेंट एज वेल एज ए ट्राईवैलेंट। आयनिक रेडाई के बारे में बात करते हैं। आयनिक रेडाई रेडाई ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस मेटल कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्सेस देखो सब कुछ सेम लाई करेगा, वेरिएशन कहीं पे होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, सब कुछ जो है सेम लाई करेगा। क्लियर? सब कुछ जो सेम लाई करेगा। कंफर्म है? आयनिक रेडाई ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए आयनिक रेडाई ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अगर आप डिस्कशन करोगे, सीधी सी बात है, जैसे हम डाईवैलेंट के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ डाईवैलेंट। अगर हम डाईवैलेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आपके जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, जैसे स्कैडियम की बात करें, टाइटेनियम की बात करें, वैनेडियम की बात करें, क्रोमियम की बात करें, इनके आयनिक रेडाई के बारे में बात करते हैं। ये डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपका स्कैडियम +2 का, ठीक है, और आपका किसका? स्कैडियम टाइटेनियम। पहले इसके बारे में वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज +2 के बारे में बात करते हैं। आयरन, आयरन के बाद आपका क्या? कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद क्या आपका? निकल, निकल के बाद आपका क्या? कॉपर, कॉपर के बाद आपका क्या? जिंक। अगर नॉर्मल आयनिक रेडाई के बारे में बात करें तो नॉर्मल आयनिक रेडाई जो आपकी होगी, जैसे जैसे आप इधर की तरफ मूव करोगे आयनिक रेडाई आपकी क्या होगी? आयनिक रेडाई आपकी डिक्रीज करेगी। यही होता है। ठीक है, ये आयनिक रेडाई है, इधर आप लिख लेना आयनिक रेडाई। ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, इसकी आयनिक रेडाई सबसे ज्यादा, सबसे कम आयनिक रेडाई किसकी होगी? जिंक की। ठीक है, बट इसमें भी एक वेरिएशन होगा। वेरिएशन क्या होगा? वेरिएशन यहाँ पे भी आप सोचो, अगर आपका मेटल जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की आयनिक रेडाई के बारे में बात कर रहे हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्टाहेड्रल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वोल रेडाई। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भाई मेरे, अब ये बहुत ध्यान से आप सोचना, बहुत ही ध्यान से। अब ये डिपेंड, आयनिक रेडाई कंप्लीटली आपकी किस पे डिपेंड कर रही है? कंप्लीटली जो डिपेंडेंस है इन बॉन्ड लेंथ पे डिपेंडेंस है। ठीक है, ऐसा कोई भी फैक्टर, एनी फैक्टर, एनी फैक्टर, ठीक है, एनी फैक्टर दैट दैट reduce, ठीक है, क्या? मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ अगर उसे क्या करे? डिक्रीज करे, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ को क्या करे? डिक्रीज करे, तो आयनिक रेडाई को भी क्या करेगा?
आयनिक रेडाई को भी क्या करेगा, आयनिक रेडाई विल बी डिक्रीजेस। पक्का? क्लियर? तो मतलब आयनिक रेडाई आपकी जो है वो डिपेंड करेगी किस में, वो डिपेंड करेगी इन लेंथ पे, और ये लेंथ जो है वो डिपेंड किस पे करेगी, आयनिक रेडाई डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन डी ऑर्बिटल, इन डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होगा। अलग अलग होने का क्या मतलब, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में अलग, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा, अलग होगा। अब जाहिर सी बात है, हाई स्पिन और लो स्पिन की बात आप करते हो तो आप क्लियर एक्सप्लेनेशन कहां से देते हो, सीएफएससी से देते हो, ठीक है। अब अगर सीएफएससी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ध्यान दियो आप बहुत ध्यान से, CFSE की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात आपकी क्या है, मेटल लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है भैया मेरे, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है। अब मेटल लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है भाई मेरे, इस पे फोकस करना, बॉन्ड लेंथ क्या है वो डिक्रीज करेगी। अब मेटल लिगेंड की अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी तो मेटल आपका एन पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उसकी आयनिक रेडाई पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए, आयनिक रेडाई पे क्या फर्क पड़ेगा, वो डिक्रीज करेगी। कंफर्म, यस और नो? तो आयनिक रेडाई में भी आपका किसका कंट्रीब्यूशन होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एज CFSC, CFSC ऑफ एम एन प्लस कॉम्प्लेक्सेस जो आपका है इंक्रीजेस, ठीक है, वैसे वैसे ही आपकी क्या होगी, आयनिक रेडाई जो होगी कॉम्प्लेक्स मेटल की, जो भी आपका मेटल कॉम्प्लेक्स आप यूज कर रहे हो वो भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डन है ना? यस और नो? हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार, ठीक है। कम से कम थंब वम तो शो करते रहो, कंट्रीब्यूट तो करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपको यहीं पे नहीं, हम मैकेनिज्म में भी इसकी लेबेलिटी के रेस्पेक्ट में भी ये अप्लाई होगा। जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आप लेबेलिटी और इनर्टनेस के बारे में पढ़ते हो। जब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो वहां आपस में कोरिलेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर आसान रहेगा, ठीक है। तो कोरिलेट करना जब आपके लिए आसान रहेगा तो केमिस्ट्री आपकी आसान होगी। कौन सी केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। सारी केमिस्ट्री आसान होगी यार, कॉन्सेप्ट एक ही अप्लाई होता है हर जगह। तो आप सोचो, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे मैं यहाँ पे कैल्शियम भी रख दूं, ठीक है, कैल्शियम+2, तो कैल्शियम+2 के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, पहले फर्स्ट मैं ये ग्रीन वाला जो यूज कर रहा हूं, ये जो ग्रीन वाला यूज करूंगा, ग्रीन वाला जो यूज करूंगा वो किसके लिए यूज कर रहा हूं, हाई स्पिन के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। हाई स्पिन के लिए जब आप बात करोगे तो हाई स्पिन में यहाँ नो CFSC कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड पे ही लाई करेगा। ये कैल्शियम वाला है भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। मैग्नीज वाले में भी हाई स्पिन में नो CFSC कंट्रीब्यूशन, ये भी यहीं पे लाई करेगा। जिंक वाले के बारे में बात कर रहे हैं, नो CFSC कंट्रीब्यूशन, ये भी यहीं पे लाई करेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट +2M के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, +2M के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब जिसमें जिसमें CFSC कंट्रीब्यूशन होगा उस वाले में आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, आयनिक रेडाई भी क्या होगी, कम होगी। डन है? तो सबसे ज्यादा CFSC किसका होगा उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्लियर? जैसे अगर मैं टाइटेन स्कैडियम के बारे में बात करूं तो स्कैडियम की जो आयनिक रेडाई है वो यहाँ पे लाई नहीं करेगी, बिकॉज देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ CFSC, ठीक है। टाइटेनियम की बात करोगे तो टाइटेनियम के केस में CFSC की वैल्यूज क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई, तो डेफिनेटली इसकी आयनिक रेडाई और कम हो जाएगी।
वैनेडियम में अगर आप डिस्कशन करोगे तो वैनेडियम में जो आपका सीएफएससी का कंट्रीब्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्रोमियम में जब आप बात करोगे तो सीएफएससी का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, वो घट गया इसके केस में। ठीक है, और साथ ही साथ अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोमियम प्लस टू के बात करने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्रोमियम प्लस टू के डिस्कशन करने का क्या मतलब है, हाई स्पिन में वी आर टॉकिंग अबाउट D4। और D4 में जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो D4 में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई मेरे, T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और EZ में आपका कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटल के बारे में जब आप बात करोगे तो मेटल के केस में यहाँ पे क्या हो गया, ये इजी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके क्या हैं, इजी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये इजी ऑर्बिटल्स हैं जो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऑन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब ये ऑन द एक्सिस इजी, आप चाहे जेड इन पढ़ रहे हो चाहे जेड आउट पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, बट अब जेड आउट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इजी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जब लाई करने लगेंगे तो इजी ऑर्बिटल्स जो है किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्डिंग, डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग में। अब सिग्मा बॉन्डिंग में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकमिंग लिगेंड्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़े थे, जब इनकमिंग लिगेंड्स को रिपेल करेंगे तो ये आप जेड आउट आपने पढ़ा था ना, जेड आउट हो जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज करने लगेगी। अब बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करने लगेगी, बॉन्ड लेंथ इस वाले केस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है आपकी वो इंक्रीज करने लगेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने लगेगी तो आयनिक रेडाई जो है वो क्या होगा भैया मेरे, बताना फटाफट। आयनिक रेडाई आपका क्या होगा, आयनिक रेडाई भी इंक्रीज करने लगेगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने लगेगा तो आयनिक रेडाई डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करने लगेगा। तो दैट्स वाई जब हम डिस्कशन करेंगे तो देखना है आप, ये तो यहां से यहां आ रहे हैं, क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हाई स्पीड में बात करेंगे, इंक्रीज कर गया, क्या हो गया, ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, D4 कॉम्प्लेक्स की आयनिक रेडाई क्या हो गई, हाई स्पिन में इंक्रीज कर गई। ये ग्रीन वाले से हाई स्पिन को समझ रहे हैं। फिर इंक्रीज करने के बाद आपका किससे मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है जी। ठीक है, D4 का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है भाई, D5 जो है ना थोड़ा ऊपर ही जाएगा, थोड़ा इसे और ऊपर बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तब क्लियर दिखेगा। अदरवाइज ये बहुत पास में बन गया है। ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं, यहां ऐसे। ठीक है, D5 का आपका यहाँ पे ये पूरी कहानी डन है ना। अब D6 के बारे में बात करते हैं। D6 जो है, D6 के बारे में जब आप डिस्कशन करोगे तो D6 में आपका आयनिक रेडाई क्या होगा, D6 के केस में बात करेंगे तो इस हम पे लाई नहीं करेगा, वो कहाँ लाई कर रहा होगा, कुछ यहाँ पे। ठीक है, D6। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट D7। D7 में अगर आप डिस्कशन करोगे तो D7 में आपका क्या होगा, CFSC की वैल्यू और ज्यादा घट जाएगी। तो D7 में जो आपका लाई करने लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, D8 में बात करोगे आप तो D8 में क्या हो जाएगा, और ज्यादा घट जाएगा। ठीक है, कंफर्म है। लेकिन जब हम D9 में बात करेंगे तो D9 के केस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। D9 के केस में क्यों बढ़ जाएगा, वही अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। D10 का आपका यहीं पे लाई करेगा, ये पूरा पैरामीटर। तो आप इसको कर सकते हो। हाँ बिल्कुल यार, देखो इट्स अ वेरी सिंपल। अगर हम इन्हीं के हाई स्पिन के जगह पे लो स्पिन के बारे में बात करें, लो स्पिन के बारे में बात करने लगे, वी आर टॉकिंग अबाउट लो स्पिन। तो लो स्पिन D4 का क्या होगा, यहां तक तो सब सिमिलर आएगा। यहां तक CFSC क्या होगी, चाहे हाई स्पिन हो चाहे आपका लो स्पिन हो,
सबकी सीएफएससी क्या होगी, बराबर होगी। बट D4 में जब आप लो स्पिन बनाने लगोगे तो लो स्पिन जब आप D4 में बनाओगे, इधर आ जाओ, D4 के लो स्पिन के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहां पे फील्ड होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपकी 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पे फील्ड हो जाएगी, T2G ऑर्बिटल में। अब जब T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई तो सिग्मा बॉन्ड में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके रास्ते में आ ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, उनके रास्ते में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है। और सीएफएससी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0 आपका क्या हो जा रहा है, ये 0 इज इक्वल टू -1.6 डेल नॉट, ये सीएफएससी कंट्रीब्यूशन हो गया। तो मतलब अगर हाई स्पिन और लो स्पिन का कंपैरिजन करोगे तो इस वाले केस में सीएफएससी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो लो स्पिन की जो होगी वो डाउन आ जाएगी। ये लो स्पिन वाला है, रेड वाला, रेड जो आपको बता रहा है किसका, लो स्पिन बता रहा है। अब आपको बताना है मैग्नीज +2 के लो स्पिन का रेडाई क्या होगा, मोनिका ठाकुर। हाँ बच्चा बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, बट सीएफएससी कंट्रीब्यूशन 0 होगा ना। यहाँ पे जब आप D5 की बात करोगे तो सीएफएससी क्या हो जाएगी, सीएफएससी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा D5 के केस में, हाई स्पिन के केस में क्या हो जाएगा, 0। जब सीएफएससी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं तो वो एक्सपेक्टेड पे ही लाई करेगा, ठीक है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएफएससी इन D5 हाई स्पिन, मोनिका, ओके। जिसमें सीएफएससी कंट्रीब्यूशन होगा उसी के बारे में बात करेंगे ना। अब आपको बताना है मैग्नीज +2 के लो स्पिन के साथ क्या होगा। वेल अगर हम मैग्नीज +2 के लो स्पिन के बारे में बात करें, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट D5 के लो स्पिन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम D5 के लो स्पिन के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन T2Z में, ठीक है, और आपका ये इजी में। जब आप सीएफएससी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करोगे तो 5 प्लस आपका क्या 0.6 इंटू 0, ये माइनस है, इज इक्वल टू व्हाट, -2.0। अब -2.0 के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इससे सीएफएससी क्या डाउन, तो डेफिनेटली इसकी आयनिक रेडाई भी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में डाउन हो जाएगी। इधर आ जाओ समझ लेना, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। डन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब अगर आयरन +2 के लो स्पिन के बारे में बात करें, ये लो स्पिन आ रहे हैं, आयनिक रेडाई घटती जा रही है। आयरन +2 के लो स्पिन के बारे में बात करें तो हम किसके बारे में बात करें, D6। और D6 के बारे में बात करेंगे लो स्पिन में, तो लो स्पिन में आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहां फील्ड हो जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे तो -0.4 इंटू आपका 6 प्लस 0.6 इंटू 0, यहाँ सीएफएससी कितनी होगी, -2.4, इससे ज्यादा हो गई, D5 से भी ज्यादा हो गई, तो अब आयनिक रेडाई इसकी क्या हो जाएगी, इससे भी कम हो जाएगी, ठीक है, ये डाउन ही आएगा। जैसे घट रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, आपका घटता जा रहा है। अब जब D7 लो स्पिन के बारे में आप बात करने लगोगे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट D7 लो स्पिन, तो D7 लो स्पिन में जब आप बात करोगे तो सीएफएससी कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है आप। D7 लो स्पिन के बारे में जब बात करोगे, मुझे पता है कि बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है, ठीक है, D7, बट बच्चों जिनको सीखना है वो सीख लेंगे, आप डरना मत, ठीक है, क्योंकि क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं आप। लो स्पिन के बारे में जब आप बात करोगे D7 के बारे में तो सीएफएससी कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सीएफएससी कंट्रीब्यूशन। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है आप। लो स्पिन में, लो स्पिन में क्या हो गया, इजी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने लगा। इजी का इंक्रीज करने का क्या मतलब, इजी ऑर्बिटल में इंक्रीज करने लगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी ना। और साथ ही साथ सीएफएससी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो -0.4 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, 1। अगर बात करें तो यहाँ पे क्या, -2.4 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 0.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1.8 डेल नॉट। कन्फर्म। अब -1.8 डेल नॉट हो गया तो सीएफएससी क्या हो गई, इसके कंपैरिजन में कम हो गई, और साथ ही साथ क्या हो गया, इनकी बॉन्ड लेंथ भी इसके कंपैरिजन में क्या हो गई, बढ़ गई।
डन है। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो आयनिक रेडाई क्या हो जाएगा इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में आयनिक रेडाई बढ़ जाएगा। ये कंपैरेटिवली इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, क्लियर है? यस और नो बताना है आप सभी लोग। सिमिलरली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट D8, इधर भी आपका क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में बढ़ जाएगा। D9 के केस में भी बात करोगे तो भी क्या हो जाएगा, हल्का हल्का बढ़ता चलेगा। ये हम लोगों ने थोड़ा सा वो कर लिया है, बाकी D10 का आपका यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा आप ऊपर रखोगे। वैसे ये विजुअलाइज्ड भी क्लियर है कि नहीं, हाँ थोड़ा ये ऊपर है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा मेरे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपसे इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओगे। ठीक है, अब मैं आपसे इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता हूं। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट आयनिक रेडाई, आयनिक रेडाई, रेडाई ऑफ ऑफ M+3 complexes in ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हाई स्पिन के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखना, किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हाई स्पिन के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को बताना है कि हाई स्पिन में सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा, सभी लोगों को हाई स्पिन में। ठीक है, ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। एक आपका क्या है, निकल+3। एक आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, कोबाल्ट+3। ठीक है, एक आपका क्या है, हाई स्पिन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक आपका क्या है, कोबाल्ट+3, निकल+3, और एक आपका क्या हो गया, क्रोमियम+3, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो आपका क्या है, जिंक+3। बता दीजिए फटाफट, कमेंट करिए। क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया भाई मेरे? शुरू से क्लास में नहीं रहे होगे, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, स्टार्टिंग पूरी यहाँ से की थी। जब शुरू से क्लास में नहीं रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है, आपका कमेंट देख के मुझे समझ में आ गया था कि आप क्या समझ रहे हो। हर में समझ रहे थे कि लो स्पिन में बढ़ेगा। अरे भाई मेरे, रेड आई जो है वो डिपेंड करेगी, पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करोगे तब ना समझाएंगे। इसमें बताइए सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा, निकल+3, कोबाल्ट+3, क्रोमियम+3, जिंक+3। फटाफट बता दीजिए लो स्पिन में। ठीक है, जितने लोग भी हैं, अरे हाई स्पिन में बताना है यार, हाई स्पिन में बताना है आपको। रोहिणी ने कहा डी, बाकी लोग, बाकी कोई और? जिंक+3, बेटा जिंक+3 करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपका क्या आ रहा है, ये ध्यान देना है आप। निकल+3 के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, D7। कोबाल्ट+3 के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, D6। और जब आप इसके बारे में बात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रोमियम+3 के साथ D3। और इसके बारे में बात करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, D9। कन्फर्म, या कन्फर्म है, हाँ या ना, बोलिए। ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। ऑडिबल है ना, आवाज जा रही है? हाँ तो एक बार आपको देखना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
तभी हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। सबसे स्मॉलेस्ट किसका होता है? कोबाल्ट+3 का। ये सब भी लोगों को पता है अच्छी तरीके से। एवरीवन नो अबाउट दैट, एवरीवन नो अबाउट दैट। कोबाल्ट+3 का होता है या कॉपर+3 का होता है? अरे ढंग से कमेंट करो भैया, फिर से कमेंट करना ढंग से एकदम। ठीक है, हाई स्पिन में बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, हाई स्पीड में जब बात करोगे D7 का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा? ऐसे भी करके निकाल सकते हो। D7 लगा लो आप यहाँ पे, D7। अब मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो? निकिल+3 का D6 की बात कर रहे हो। अब इसमें बता तो सकते हो आराम से, हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, D6 की बात कर लो आप। कंट्रीब्यूशन देखो आराम से CFSC का। इधर किसके बारे में बात कर रहे हैं? D3 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आराम से कंट्रीब्यूशन देख लो। D3 के बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? D9 के बारे में बात कर रहे हैं। और D9 के बारे में जब आप बात करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, निकालो CFSC कंट्रीब्यूशन किस में सबसे ज्यादा होगा? CFSC कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली निकिल में ज्यादा होगा यार। निकिल की जो होगी सबसे लोअर होगी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। ठीक है, अरे निकाल लो यार। साइज तो देखो इनकी, जब आप बात कर रहे हो, जब आप बात करोगे, कोबाल्ट+3 की जो साइज होगी वो लार्जर देन होगी किसके कंपैरिजन में? निकिल+3 के कंपैरिजन में। अब हमें CFSC कंट्रीब्यूशन काउंट कर लेना है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे D7, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? -0.4 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 5, प्लस आपका क्या हो जाएगा? 0.4 माइनस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा? 2। जब आप बात करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 20, मतलब 0.2 प्लस आपका क्या? 1.2, कितना हो जाएगा आपका? 0.8 आ जाएगा, -0.8। यहाँ पे जब आप बात करोगे -0.4 इंटू आपका क्या है? 4, प्लस आपका क्या हो गया? 0.6 इंटू आपका क्या हो गया? 2 हो गया। जब यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? -0.4 आएगा ना। तो एक तो इसकी साइज पहले से ही बड़ी है, ठीक है, और CFSC कंट्रीब्यूशन भी कम है, और इसकी साइज कम है और CFSC कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी? निकिल की होगी ना। बाकी कंपैरिजन में जब आप बात करने लगोगे, इसमें जब कंपैरिजन में आप बात करने लगोगे, तो CFSC इसमें क्या आ जाएगी आपकी? -0.4 इंटू आपका क्या? 6, प्लस आपका क्या? 0.6 इंटू 3, कितनी आ जाएगी? -0.6 आ रही है। कितनी आ रही है इसकी? 0.6 आ रही है। और साथ ही साथ ये JT भी शो करेगा, साथ ही साथ ये JT, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी शो कर रहा है। हाँ या ना? किसकी बात कर रहे हैं यार? जिंक+3 की बात कर रहे हैं ना हम लोग। D9 हो जाएगा। हाँ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी शो करेगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम पूछें कि कॉपर+3 की कहाँ पे लाई करेगी, तो कॉपर+3 में जब आप बात करने लगोगे बेटा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस आप लिख लेना। सिंपल सी बात है, रुक जाओ मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, सारी चीजों को लिखवा देता हूं। ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक, बिल्कुल। कॉपर+3 के बारे में बात करोगे बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा? D8 हो जाएगा। हाई स्पिन में जब आप कॉपर+3 के बारे में बात करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? D8 हो जाएगा। और जब ये आपका D8 हो जाएगा तो सबसे कम होगा। कॉपर+3 जब आप करोगे, कौन पूछ रहा है? ये कॉपर+3। जब कॉपर+3 के बारे में बात करोगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? D8।
D8 होने का क्या मतलब है, T2G 6 इलेक्ट्रॉन प्लस आपका क्या है, Eg में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 0.6 इंटू आप जब करोगे 6 प्लस, सॉरी 0.4 माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस आप क्या करोगे 0.6 इंटू 2, आपका कितना आएगा -1.2। सबसे ज्यादा डिक्रीज इंक्रीज कर रही है CFSC। सबसे स्मॉलेस्ट साइज हाई स्पिन में कॉपर +3 की होगी, सबसे स्मॉलेस्ट रेडाई जो होगी आपकी किसकी होगी, कॉपर +3 की। अब ये जवाब देना, हाई स्पिन में देना, सॉरी लो स्पिन में देना है। लो स्पिन में सबसे मिनिमम आयनिक रेडाई किसकी होगी, मिनिमम आयनिक रेडाई किसकी होगी, लो स्पिन में आप बात करोगे। देखो आयनिक रेडाई की बात हम करेंगे, लो स्पिन में सबसे मिनिमम आयनिक रेडाई किसकी होगी। डन है, अब तो कंफर्म है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। प्रिया जहांगीर, प्रिया बच्चा क्लियर हुआ है आपका। कॉपर +3 के बारे में जब आप बात करोगे बेटा तो CFSC कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, और कॉपर +3 की साइज भी क्या है, सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि साइज भी सबसे कम है और CFSC कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा, कहां पे, हाई स्पिन में बात कर रहे हैं, हाई स्पिन में बात कर रहे हैं, और CFSC कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली जब हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल में बात करोगे तो इसकी सबसे कम होगी। इसमें आप बताना मुझे कि लो स्पिन में मिनिमम आयनिक रेडाई किसकी होगी। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है। ऑप्शन आपका है क्या, निकेल +3। ऑप्शन बी आपका जो है वो क्या है, कॉपर +3। ऑप्शन सी आपका जो है वो क्या है, कोबाल्ट +3। और ऑप्शन डी जो है आपका वो क्या है, आयरन +3। बताना इसमें से सबसे कम किसकी होगी, इसमें आप बताना सबसे ज्यादा किसकी होगी, कॉपर +3 के बारे में जब आप बात करोगे। ठीक है गुरु, ऐसे काम ना होता। निकेल +3 के बारे में जब आप डिस्कशन करोगे, ठीक है, निकेल +3 के बारे में जब आप डिस्कशन करोगे, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। निकेल +3 के बारे में जब आप डिस्कशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D8 4s2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये D7 ही हो जाएगा ना ये भैया मेरे। ठीक है, यस, क्या हो जाएगा आपका, D7 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कॉपर आपका क्या है, D10 4s1। कॉपर आपका क्या हो जाएगा, D8 हो जाएगा। कोबाल्ट आपका क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। आयरन आपका क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा। लो स्पिन के बारे में बात कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना, लो स्पिन के बारे में बात कर रहे हो आप, देखना D7 के बारे में जब आप बात करोगे लो स्पिन के, तो Eg में और T2G में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन। क्लियर सभी लोग। इसके बारे में D8 के बारे में बात करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, ध्यान से समझना, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नेवर। ठीक है, अभी भी किसी का सही जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब वो पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता है, हम चेक करेंगे खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे अब चेक करेंगे खुद पता चल जाएगा, रटने वाली चीज ही नहीं है ये। 1 2 3 4, हाँ सॉरी, D8 के बारे में बात करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें, कंफर्म। D6 के बारे में बात करोगे, वी आर टॉकिंग अबाउट D6। D6 में इलेक्ट्रॉन आपके किस में होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होंगे कहां पे फील्ड होंगे, T2G में। Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। D5 में बात करते हैं, D5 में अगर हम बात करें तो D5 में जो है आपके इलेक्ट्रॉन कहां पे ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका कहां पे होगा, Eg में होगा। डन है सभी लोग, ठीक है, सही है एकदम। अब आप सोचो, ये मेरे पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस है,
यहां पे क्या शो करेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्या शो करेगा, जेटी, यहां पे क्या शो करेगा, जेटी। क्लियर है, यहां पे जेटी तो नहीं शो करेगा, यहां पे जेटी तो नहीं शो करेगा, बट जो आपके लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे प्रेजेंस है, सिग्मा बॉन्ड के रास्ते में प्रेजेंस है, तो रिपल्सन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड जो अप्रोच कर रहा होगा लिगेंड वो मेटल के ज्यादा प्रोक्सिमिटी में नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अप्रोच करने वाले इजी में है ही नहीं, और यहाँ पे भी इजी में है ही नहीं, तो डेफिनेटली जब हम बात करेंगे तो वी आल्सो फोकस ऑन सीएफएससी। सीएफएससी सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगी। सीएफएससी जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी सीएफएससी आपकी कितनी आएगी, -2.4 आएगी जब इसकी कैलकुलेट आप करोगे। और साथ ही साथ जब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, इसकी सीएफएससी कैलकुलेट करके मुझे बताना कितनी आ रही है, -2.4, और आपका क्या हो जाएगा ये 1.2, -1.2 डेल नॉट आएगी, है कि नहीं, D8 की सीएफएससी। इसकी सीएफएससी के बारे में बात करेंगे तो -2.4 आपकी क्या आएगी, -1.8 डेल नॉट आएगी, है कि नहीं। इसकी सीएफएससी के बारे में बात करोगे तो आपकी कितनी आएगी, ध्यान से बताना, -2.0 डेल नॉट आएगी। ठीक है कि नहीं, कंफर्म। सीएफएससी कंट्रीब्यूशन ज्यादा सबसे कहां पे है, D6 में, और D6 में सबसे ज्यादा सीएफएससी कंट्रीब्यूशन है, तो सीएफएससी कंट्रीब्यूशन तो एक तो इसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, साथ ही साथ जब हम D6 के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर इज अ नो इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल, इजी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड ऑन द एक्सिस कोई इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स को रिपेल करने के लिए नहीं आएगा, तो सबसे कम जो आपकी आयनिक रेडाई होगी वो किसकी होगी, सी की होगी। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, इन पे क्या होगा, लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंस है, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो एक बॉन्ड को, एक बॉन्ड की लेंथ बढ़ा रहा है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने का मतलब, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने का मतलब क्या है बेटा कि Eg में भी इलेक्ट्रॉन, Eg के दोनों ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पे लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या है, Eg में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो सिग्मा बॉन्ड के उसमें आएगा, तो जाहिर सी बात ये सारी बॉन्ड क्या होंगी, शॉर्ट होंगी। यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे भी सारी बॉन्ड आपकी क्या होंगी, शॉर्ट होंगी, बट हम सीएफएससी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डोमिनेट कर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे कम जो होगी आपकी किसकी होगी, कोबाल्ट +3 की, सही नहीं था, कॉपर +3 कमेंट किया था मैंने देखा था, हाँ कहाँ सही था, ये देखो अभी दिखा रहे हैं, इनका कमेंट है क्या भैया, आपने क्या कमेंट किया था, आयनिक कॉपर +3 एट द लोवेस्ट आयनिक रेडाई इन लो स्पिन आल्सो, कॉपर +3 नहीं, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 की आयनिक रेडाई सबसे कम होगी। ये करने का तरीका सबसे बढ़िया है, यहाँ पे कोई जो है सिग्मा बॉन्ड की तरफ, ये सब सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर रहा है ये ऑर्बिटल, सब पढ़े हो यार आप लोग, ये भी आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। डन है, क्लियर और नॉट क्लियर, एवरीवन टेल मी। आयनिक रेडाई का क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, जिंदगी में कभी भी गलत आयनिक रेडाई के क्वेश्चन आज के बाद आप नहीं करोगे। ठीक है, किसी भी कीमत पे नहीं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, कभी भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं, कुछ भी रटने की कतई जरूरत नहीं है, ये आपको ग्राफ रटने की कतई जरूरत नहीं है कि हाँ भैया हम ग्राफ रट लें, कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ रट लें, ये रटने की कतई जरूरत नहीं है आपको, ये ध्यान रखना, ये रटने की आपको कतई जरूरत नहीं, इसे मार दो गोली, इसे गोली मार दो,
रटने की कतई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखो। सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपने पहले क्या अप्लाई करना है? पहले आपका डेफिनेटली आपको साइज अप्लाई करनी है, फिर सीएफएससी कंट्रीब्यूशन देखना है। साइज मेटल की जो है आपको सबसे पहले क्या देखनी है? साइज। साइज के बाद क्या देखनी है? सीएफएससी कंट्रीब्यूशन। अब सीएफएससी कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपको क्या देखना है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इतना देखने जिसे आता है उसे आयनिक रेडाई का क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता। और जो सिर्फ इसी के बेस पे करने जाएगा उसका 100% है चांस की गलत होगा। 100 नहीं कह सकते, 80% चांस है कि गलत होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। डन है? क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? अरे D5 हाई कैसे होगा भाई? एक तो सीएफएससी कंट्रीब्यूशन भी दिखा दिए, देखो सीएफएससी कंट्रीब्यूशन भी दिखा दिए आपको, प्लस यहाँ D5 में आपको थोड़ा सा जेटीडी भी मिलेगा इसके कंपैरिजन में, तो सब तो बता दिए, फिर काहे कंफ्यूज्ड हो? व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड? क्लियर एवरीवन? वेल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्या है? 11:30 पे, 11:30 पे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 11:30 पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है। कहाँ पे? स्पेशल क्लास में। तो आ जाओ आप स्पेशल क्लास में। 11:24 हो रहा है, हम 35 पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? 35 पे आफ्टर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स आप मिलिए मुझसे। कहाँ पे? स्पेशल क्लासेस में। जितने कैंडिडेट्स हैं सभी लोगों से मुलाकात स्पेशल में होती है। क्लियर? आ जाओ आप लोग। प्लीज शो थम्स एवरीवन। फटाफट थम तो शो कर दो यार। ठीक है? कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर ऑलवेज। प्लीज शो थम्स एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 11:35 पे AM। कोऑर्डिनेशन का जो पढ़ते जा रहे हैं उसी का क्वेश्चन करेंगे। 11:40 भी हो सकता है, ये थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यार। 11:40 पे मिलते हैं, ठीक है? क्लियर? 11:40 पे आप लोगों से मुलाकात होती है। आ जाइए आप फटाफट क्लास में सभी लोग, जितने भी कैंडिडेट्स हैं। डन है बच्चों? ओके। ओके कलाकारों, थम शो कर दो यार, कम से कम थम तो शो कर सकते हो। बहुत गंदे हो यार आप लोग।